चलो वर्क टाइम चल रहा था। वर्क टाइम में स्त्री, बच्चों और पुरुष पर आधारित प्रश्न चल रहे थे। स्त्री, पुरुष और बच्चों पर आधारित प्रश्न। स्त्री, पुरुष और बच्चों पर आधारित प्रश्न। स्त्री, पुरुष और बच्चों पर आधारित प्रश्न। क्या स्त्री, पुरुष और बच्चों पर आधारित प्रश्न। प्रश्न लिखिए पहला, 15 महिलाएं या 9 पुरुष, 15 महिलाएं, 15 महिलाएं या 9 पुरुष, 15 महिलाएं या 9 पुरुष किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 15 महिलाएं या 9 पुरुष किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 15 महिलाएं और 15 पुरुष मिलकर, तो 15 महिलाएं, तो 15 महिलाएं, तो 15 महिलाएं और 15 पुरुष मिलकर, तो 15 महिलाएं और 15 पुरुष मिलकर, तो 15 महिलाएं और 15 पुरुष मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? हो गया भैया? देखिए प्रश्न, देखिए प्रश्न पढ़िए पहले। 15 महिला और 9 पुरुष किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। महिला को लेडीज से पसंद कर दें और 9 पुरुष 24 दिन में, और 9 पुरुष किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन 24 दिन में कर रहे हैं। अगली कंडीशन क्या है? तो उसी काम को 15 महिला और 15 पुरुष कितने दिन में, 15 लेडीज और 15 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? यही प्रश्न है। सबसे पहले इसे एक सेंटेंस में बना लें। या तो पुरुष को सभी महिला कर दें या तो महिला को पुरुष कर दें। पहले एक सेंटेंस बनाइए, अर्थात पहले समीकरण में सब कुछ पता है, लेडीज भी पता है, पुरुष भी पता है और जेंट्स भी पता है, पहले से निकाल लो। 9 पुरुष बराबर 15 लेडीज, यही है। एक पुरुष का मान कितना आया भैया? 15 लेडीज या 5 9 काट दो, 3 बचे 15, 3 त्रिका अर्थात 5/3 लेडीज। एक पुरुष किसके बराबर है? 5/3 लेडीज के बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम अपने समीकरण पे इसको रख देंगे। सबसे पहले अगर सबको लेडीज में बदलें तो इधर भी लेडीज का ही मान लेंगे। तो 15 लेडीज, सूत्र क्या है हमारा? M1 D1 अपान W1 बराबर M2 D2 अपान W। यही सूत्र पढ़ के आए हैं सूत्र पर आधारित प्रश्न में। तो 15 महिलाएं, सबको एक ही पक्ष में करना, सबको महिला बना देना है। यहाँ 15 महिलाएं कितने दिनों में काम कर रही हैं? 24 दिनों। 15 महिलाएं भी 24 दिनों में काम कर रही हैं और 9 पुरुष भी कितने दिनों में काम कर रहे हैं? 24 दिनों में। यहाँ 15 लेडीज इंटू 24 कर सकते हैं। W1 का मान नहीं पता है, छोड़ देते हैं, बराबर M2 का मान कितना है यहाँ पर? M2 का मतलब दूसरे में लेडीज कितनी है? एक पुरुष बराबर 5/3 लेडीज, यही है। दूसरे में दिया गया है समीकरण 15 लेडीज प्लस 15 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? मान लेते हैं 100 दिनों में करेंगे। यहाँ पता है दिन का मान M1 D1 नहीं तो हुआ। अब इसको लिख सकते हैं 15 लेडीज इंटू 24 बराबर, यहाँ पर एक पुरुष की वैल्यू कितना पता है भैया? 5/3 लेडीज।
15 लेडीज ऐसे रख लीजिए, 15 एक पुरुष की वैल्यू 5/3 लेडीज लिख दीजिए इंटू एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? 3 से इसको काट दीजिए, 3 बचे 15 लेडीज इंटू 24 बराबर 15 लेडीज प्लस 5 बचे 25 लेडीज इंटू एक्स। अब 25 में 15 लेडीज जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 40 लेडीज इधर हो गया इंटू एक्स हो गया। यहाँ एल से एल कट जाएगा, गुणे में है कट जाएगा। 8 त्रिक 24, 8 पंचे 40, 5 दिया 15। एक्स की वैल्यू कितना आई? 9। एक्स की वैल्यू 3 त्रिक का 9 दिन आ गई। अर्थात जब 15 लेडीज और 15 पुरुष एक साथ मिलकर काम करेंगे तो वह काम 9 दिनों में समाप्त हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, प्रश्न कह रहा है कि 15 लेडीज और 9 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 24 दिनों में। फिर कह रहा है कि 15 लेडीज 15 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। सवाल में 2 व्यक्ति हैं, 2 जेंडर के लोग हैं, पुरुष भी हैं और महिला हैं। इस सवाल को सॉल्व करने की सबसे पहली विधि ये है कि एक ही पक्ष में, एक ही जेंडर में सवाल को चेंज कर दो। अर्थात सबको पहले लेडीज में हमने बना दिया, तो यहाँ पर 15 लेडीज भी 24 दिनों में काम कर रही थी, 9 पुरुष भी 24 दिनों में काम कर रहे थे। तो 9 पुरुष बराबर 15 लेडीज, मतलब दोनों का काम बराबर है, तो दोनों समीकरण को बराबर कर दिए हम। यहाँ एक लेडीज की वैल्यू निकालेंगे तो 15 है, यहाँ एक पुरुष का मान निकालेंगे तो 9 बटे में चला जाएगा। दोनों को काट लेंगे तो एक पुरुष 5/3 लेडीज के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर समीकरण 1 में 15 लेडीज का 24 मान पता है कि 24 दिन में करेगी काम। दूसरे में 15 लेडीज और 15 पुरुष का दिन नहीं पता है, उसको निकालना है। m1 d1/w1 बराबर m2 d2/w2 सूत्र पे रख देंगे। तो 15 लेडीज इंटू 24 बराबर 15 लेडीज प्लस 15 पुरुष हमें दिया गया सवाल में, उसको लिख दिए इंटू कितने दिनों में समाप्त करेंगे, मान लीजिए 100 दिनों में। तो 15 लेडीज इंटू 24 बराबर 15 लेडीज और एक पुरुष बराबर 5/3 लेडीज पता है हमको, रख दिए। पूरा समीकरण लेडीज में चेंज हो गया। जब पूरा समीकरण लेडीज में बन गया तो 15 लेडीज इंटू 24 बराबर 15 लेडीज प्लस इसको काट दीजिए 25 लेडीज हो जाएगा। तो एल से एल कट गया और उसको काट के एल एक्स की वैल्यू आएगी 9 दिन आएगी। अब उतार लो। हो गया, पीछे हो गया। अगला प्रश्न देखो। देखो 18 पुरुष या 25 लड़के, 18 पुरुष या 25 लड़के एक कार्य को 25 दिनों में पूरा करते हैं। 18 पुरुष या 25 लड़के, 18 पुरुष या 25 लड़के
एक कार्य को 25 दिनों में पूरा करते हैं। एक कार्य को 25 दिनों में पूरा करते हैं। 36 पुरुष तथा 10 लड़के 36 पुरुष तथा 10 लड़के उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेंगे? 36 पुरुष तथा 10 लड़के उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेंगे? 36 पुरुष तथा 10 लड़के उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेंगे? चलो देखो प्रश्न पढ़ो एक बार। 18 पुरुष या 25 लड़के एक कार्य को 25 दिन में पूरा करते हैं। एक कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? 25 दिन में। आगे प्रश्न, जहाँ बी क्या है? लड़के हैं, बॉयज हैं, और पी क्या है? पुरुष है। क्या है भैया? पुरुष है। आगे तो 36 पुरुष और 10 लड़के उसी काम को कितने? 36 पुरुष और 10 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? यही पूछा है। सबसे पहले यहाँ सेट करिए। यहाँ पर एक फॉर्म में चेंज कर लीजिए, चाहे लड़कों में चाहे पुरुष में। तो 18 पुरुष बराबर कितना दिया गया भैया? 25 लड़के, यही दिया गया है। एक पुरुष की वैल्यू कितनी आ गई? 25 बॉयज बटे 18। एक पुरुष 25 बटे 18 लड़के के बराबर है। अब दोनों समीकरण सेट कर लो। यहाँ पर 25, अब यहाँ पर अगर सबको लड़के में चेंज कर रहे हो तो पहले समीकरण में भी लड़के की ही वैल्यू लेनी है, ठीक? तो इसका मतलब सूत्र क्या है? m1 d1 अपान m2 d2, m1 d1 अपान w1 बराबर m2 d2 अपान w2। यही है भैया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 बॉयज कितने दिनों में काम कर रहे हैं? 25 दिन में, बराबर हो जाएगा। दूसरा समीकरण क्या दिया गया है? 36 पुरुष और 10 लड़के मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे? मान लीजिए x दिनों में। तो 25 बॉयज इंटू 25 बराबर 36 पुरुष। एक पुरुष की वैल्यू कितना दी गई है भैया? 25 बटे 18। 25 बटे रख दें, 25 बटे 18 किसके साथ है? ये बॉयज के साथ। 25 बटा 18 बॉयज प्लस 10 बॉयज सवाल में ही है इंटू एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? 18 दूना कट जाएगा। 25 बॉयज इंटू 25 बराबर 25 दूना 50 बॉयज प्लस 10 बॉयज, यही है भैया, इंटू एक्स। अब अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों तरफ बॉयज बॉयज हो जाएगा, बॉयज आपस में कट जाएंगे और एक्स का मान पता चल जाएगा। 25 पे सहम में 225 बॉयज बराबर यहाँ 50 10 25 पर सहम में 625 होता है। 15 15 में 225 ठीक भैया, इंटू 60 एक्स हो गया यहाँ पे। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ अगर एक्स का मान निकालना है, एक्स को अकेला छोड़ दो, बराबर 625 बटे 60। इसको काटिए, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 55 25, 125 पंचे 625, यही हो जाएगा। यहाँ काटिए, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, यही हो जाएगा। एक्स का मान जो आया 125 बटे 12। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। 12 एकम 12, 0 बढ़ाइए, 12 चौक 48, लगभग एक्स बराबर 10.4 दिन। कितना दिन आया भैया? 10.4 दिन। एक्स बराबर 10.4 दिन। अगर वहां दिख रहा हो तो यहाँ देख लीजिए। 625
बॉयज बराबर 60x, तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ बॉयज कट जाएगा, बॉयज से बॉयज 625/60, इसे सॉल्व करोगे तो x का मान आ जाएगा 125/12। इसे जब सॉल्व करोगे तो 10.5